अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ मरी रवाना हो गए। पंजाब हाउस में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी समेत पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। बोले, नाम नेहाद एहतसाब से भागने वाला नहीं, अदालतों का सामना कर रहा हूँ। माजी में भी ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों का सामना रहा। ज़मीर मुतमईन है, कोई गलत काम नहीं किया। साथ खड़े रहने पर पार्टी अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अयाज सादिक को हल्का बंदियों पर आईनी तरमीम पर दीगर जमातों से मामलात तय करने और मर्दमशुमारी के अबूरी नताइज पर राय आमा हमवार करने की हिदायत। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ की जानिब से 3 रेफरेंसेस यकजा करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कल सुनाए जाने का इम्कान। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने एहतसाब अदालत में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। कैलिबरी फंड से मुताल्लिक जालसाजी का इल्जाम साबित होने तक फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। शरीफ खानदान की पेशी के मौके पर अदालत के बाहर नून लीगी कारकुनान और रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद रही। नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात की गई। नई हल्का बंदियों के हवाले से आईनी तरमीम पर पार्लिमानी रहनुमाओं का इत्तफाक न हो सका। अयाज सादिक की जेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। कल दोबारा होगा। खुर्शीद शाह कहते हैं, हल्का बंदियों से मुताल्लिक बिल मुश्तरका मफादात काउंसिल में नहीं भेजा गया। 98 की हल्का बंदियों पर इलेक्शन हुआ तो हमें कोई एतराज नहीं। जमहूरियत अपने पांव जमा रही है, लेकिन उसके पांव जमने नहीं दिए जा रहे। साद रफीक की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी जैसी संजीदा सियासी जमात भी इंतखाबी हल्का बंदियों की मुखालफत कर रही है। उनके तर्ज अमल से जमहूरियत को नुकसान होगा। तलाल चौधरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी को मुशर्रफ की बनाई गई हल्का बंदियां और कानून पसंद है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इनसाइड ट्रेडिंग पर जहांगीर तरीन नाअहल हो सकते हैं, हनीफ अब्बासी के वकील के दलाइल। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं, जहांगीर तरीन ने इनसाइड ट्रेडिंग करने पर जुर्माना अदा किया। ये मान भी लें कि कानून के खिलाफ वर्जी हुई तो बददियानती साबित नहीं होती, फिर कैसे नाअहल कर दें। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जीआईटी ने पूरी दुनिया से मवाद जमा किया लेकिन करप्शन का कोई सबूत नहीं दिया। झूठे इल्जामात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल हुआ। दानियाल अजीज बोले, इमरान खान और जहांगीर तरीन अदालतों में जवाब नहीं दे रहे। आसिफ जरदारी के केस का सारा रिकॉर्ड एहतसाब अदालत से गायब हुआ। क्या यही एहतसाब है? मुशाहिदुल्लाह ने कहा, बैंक लूटने वाले नवाज शरीफ पर इल्जाम लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन पर नहीं, अकामा पर सजा दी। पैराडाइज लीक्स पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। जिन सरमायाकारों के नाम आए हैं उनके बैंक अकाउंट्स की छानबीन करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा कहते हैं, लीक्स में शामिल 135 पाकिस्तानियों की तफसीलात इकट्ठी की जा रही है। सरमाया कहां से गया और उसकी भी तहकीकात होंगी। अफगानिस्तान में शहीद किए गए पाकिस्तानी सिफारती अहलकार नैयर इकबाल राना का जस्द खाकी इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। नैयर इकबाल को जलालाबाद में शहीद किया गया। पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज। आराम से ना, आराम आराम आराम।
क्वेश्चन आवर के बाद आप सुन लेंगे सर। मैं वो रूलिंग क्यों दूं जो आप चाहते हैं? सिंध असेंबली का इजलास, गन्ने की क्रशिंग और कीमत पर बात करने की इजाजत ना मिलने पर ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। नुसरत जहर अब्बासी ने शहला रजा को अम्मी जान कह दिया। बेटा तमीज से सवाल करना, शहला रजा का जवाब। वजीर आला सिंध कहते हैं माजूर अफराद का कोटा 2 से बढ़ाकर 5% कर दिया, लेकिन माजूर अफराद हर महकमे में नहीं जा सकते हैं। इजलास में शिरकत के लिए शर्जील इनाम मेमन को सख्त सिक्योरिटी में असेंबली लाया गया। नवंबर का महीना खतरनाक है, बहुत से लोगों के मसाइल होंगे। सूबाई वजीर मंजूर वसान ने एक और ख्वाब देख लिया। कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाले सियासी रहनुमा बच नहीं सकेंगे। गर्मी का सीजन गुजर गया, जेल में ठंड भी ज्यादा होगी। MQM लंदन और पाकिस्तान एक है, नाम तब्दील हो जाएगा। सरबराही दुबई में बैठे 2 अफराद में से एक करेगा। इमरान खान फास्ट बॉलर हैं, उन्हें हर चीज की जल्दी है। तहरीक इंसाफ ने NA 120 के इंतखाबी नताइज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए। यास्मीन राशिद कहती हैं ज़िमनी इंतखाबात में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ और बेकायदगियाँ हुई। इलेक्शन कमीशन ने हमें नामुकम्मल कागजात दिए हैं। नईम उल हक कहते हैं हम इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाना चाहते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास, शफकत महमूद कहते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तामीर में बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए, लेकिन आज तक किसी पर मुकदमा ना चल सका और ना ही सजा मिली। ऑडिट हुक्काम कहते हैं एयरपोर्ट के लिए डैम की तामीर के लिए नाअहल ठेकेदार को चुना गया, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास रजिस्टर्ड भी नहीं था। नैब से मामले की तहकीकात करवाकर 3 माह में रिपोर्ट पेश करें, खुर्शीद शाह की हिदायत। पंजाब और सिंध की फजाओं में धुंध और स्मोक के डेरे, हद निगाह सिफर होने के बायस मोटरवे बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल, परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल बदस्तूर मुतासिर। फैसलाबाद, पिंडी भटिया और हवेली लखा में हादसात, 5 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी। पंजाब के तालीमी इदारों की औकात कार तब्दील, सुबह 9 बजे खुलेंगे और 2:30 बजे छुट्टी होगी। स्मोक से निपटने के लिए चीन से मदद लेने का फैसला। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की टीम चीन रवाना। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में मीडिया हाउस पर हमला, धमाके और फायरिंग, 1 खातून मुलाजिम और 4 हमलावर मारे गए, 20 अफराद जख्मी। और तनसीख निकाह केस की समाअत के लिए अदाकारा मीरा लाहौर की फैमिली कोर्ट में पेश। कहती हैं अतीकुर रहमान शोहरत हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहा है, मेरे खिलाफ झूठा केस दायर किया गया, ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरी लाइफ बहुत संजीदा है।